मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश और दुनिया भर में डेडली वायरस कोरोना का कहर बरप रहा है। अगर भारत की बात करें तो 84 लाख के ऊपर कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है और सबसे हैरानी की बात और चिंताजनक बात यह है कि एक एक दिन में कई कई हजार केसेस सामने आ रहे हैं। अब सरकार आह्वान तो कर रही है कि मास्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग हो, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सब लोग अब चूंकि अनलॉक चीजें हो चुकी हैं, सब लोग अपने ऑफिसेज जा रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस अब ओपन कर दिए गए हैं। ऐसे में जितना पालन इन चीजों का होना चाहिए, जितनी सावधानियां बरती जानी चाहिए, जमीनी स्तर पर उतनी सावधानियां नहीं बरती जा रही हैं। इसीलिए हर आम खास गाहे बगाहे इस वायरस की चपेट में आ ही रहा है। अब देखिए, उन्नाव से सांसद हैं साक्षी महाराज, वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है। उन्होंने ये बताया है कि मेरे अंदर पिछले कुछ दिनों से लक्षण दिखाई दे रहे थे, सर्दी जुकाम की चीज़ें सामने आ रही थी, लिहाजा मुझे लगा कि मुझे चेकअप कराना चाहिए और जब मैंने चेकअप कराया तो मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना चेकअप करा लें और जितनी भी सावधानियां हैं वो बरती जाएं। इसके अलावा साक्षी महाराज ने ये भी बताया है कि वो अब कुछ दिन क्वारंटीन में रहेंगे। हालांकि क्वारंटीन होने के लिए वो किसी अस्पताल में नहीं जा रहे हैं, बल्कि होम क्वारंटीन ही उन्होंने प्रेफर किया है। तो अब ये बड़ी चिंता की बात है कि भाई देखिए, आम से खास और हर तरीके का तबका जो है वो इस वायरस की चपेट में आ रहा है। हालांकि डिफरेंस बस ये है कि माइनर और मेजर है, वहां पर घबराने वाली चीज है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हो रहा है और वो खुद भी ठीक हो जा रहे हैं। तो साक्षी महाराज के केस में ऐसा ही नजर आया कि उनको ज्यादा सिम्टम्स नहीं थे, यही वजह है कि उन्होंने होम क्वारंटीन होना प्रेफर किया है। तो एक तरफ साक्षी महाराज के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है और दूसरी तरफ केरल के जो राज्यपाल हैं उनका भी इस लिस्ट में नाम जुड़ा है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बहरहाल आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 50,337 नए मामले दर्ज किए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अगर एक दिन की बात करें, जो कि कल का आंकड़ा निकलकर सामने आया है, 577 के आसपास लोग हैं जिनकी कल कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो ये अपने आप में बेहद चिंता का विषय है कि सब चीजें अनलॉक होती जा रही हैं, पब्लिक प्लेसेस खुल रही हैं, लेकिन सबको ये भी ध्यान में रखना है कि अभी भी कोरोना है और उससे सावधानी बरतने की जरूरत है।